हाँ ये है यशवंत। यशवंत अबे अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी है? बढ़िया। मैं तो अरे आप बस बताओ। बढ़िया, मैं तो ठीक हूँ। अरे शहर आया था किसी काम से, मैंने सोचा यशवंत से मिलता हूँ चलूँ। और सब ठीक है? यशवंत तो नहीं है, पर आ जाइए, आप घर में आ जाइए, चाय नाश्ता तो करके जाइए कम से कम। अब यशवंत घर नहीं है तो मैं कैसे आ सकता हूँ? ऐसे कैसे नहीं आ सकते? अरे भाभी और देवर का रिश्ता क्या इतना बड़ा नहीं है? अरे वो तो बस सही है, लेकिन भाभी ये बताओ कि यशवंत गया कहाँ है? वैसे मैं आपको बता रही हूँ, वो गोवा गए हैं। गोवा? बिजनेस पार्टनर के साथ अपने। बिजनेस पार्टनर? हाँ। अरे वो तो खुद ऑफिस में काम करता है, उसे बिजनेस की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बिजनेस कर रहे हैं वैसे भाभी जी? अरे वो बॉडी मसाज का पार्लर जो होता है ना। बॉडी मसाज? हाँ, उसी के चक्कर में, उसी के सिलसिले में थोड़ा ट्रेनिंग लेने गए हैं गोवा। गोवा? अरे भाभी जी आप बड़ी भोली हो, आपको नहीं पता गोवा में क्या होता है? क्या होता अरे गोवा के अंदर तो बस ये समझ लीजिए कपल्स जाते हैं वहाँ पर हनीमून मनाने, ये सारी चीज जाते हैं वहाँ पर होते हैं बॉडी मसाज वगैरह। यहाँ पर कहाँ? देवर जी मैं तो मर जाऊंगी बस। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हो? यही होता है गोवा के अंदर। देवर जी ये क्या कह रहे हो? तो क्या कह रहा हूँ? 5,000 रुपये डेली के देने की बोल गए हैं ना। है? अरे देवर जी कुछ नहीं, आप आइए अंदर, चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए। हाँ। अच्छा ये बताओ अभी क्या बड़बड़ा रही थी, मुझे बताओ। कुछ नहीं। नहीं बड़बड़ा रही कुछ तो होगे, मुझे लग रहा है भाभी जी आपको नहीं पता, आप वो सीधी, जमाना है इतना खराब। यशवंत ने जरूर कोई ऐसा नाटक। अच्छा ये बताओ किसके साथ गए वो? अकेले तो गया होगा? नहीं अकेले तो नहीं गए हैं, वैसे एक लड़की है। लड़की? बॉडी मसाज पार्लर है उसका है? उसके साथ गए हैं वो। अरे बाप रे, तब तो आप देवर जी ऐसे चौंक क्यों रहे हैं वैसे? मैं इसलिए चौंक रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पति ने जाने कितने शादी से पहले चौके मारे। क्या? हाँ मतलब क्या नहीं, मतलब इतना क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है भाभी जी आपके साथ धोखा हो गया है। धोखा? हाँ। किस चीज का धोखा? ये धोखा हो गया है कि कोई लड़की के साथ आदमी गोवा जा रहा है, वो भी कितने दिन के लिए गया? 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए? अरे बाप रे, 15 दिन में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। देवर जी आप क्या चाह रहे हैं बताना मुझे, बताइए ना साफ। भाभी जी मैं चाह नहीं रहा, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि आप वो दोनों चोंच लड़ा लें और हाँ मतलब एक दूसरे से लड़ जाएं और आप जो है अकेली हो जाओ। मुझे तो विश्वास जी ऐसी बातें मत कीजिए। अरे कैसी बातें करूं, आपको समझा रहा हूं, आपके समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो साथ अरे रवि भैया आप? अब गंगू रामू राजू सब तू ही है। हाँ जीता रहे कैसा? और बढ़िया हो आप? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ। मैं तो एकदम अच्छा हूँ। अच्छा ये बताया वो यशवंत गोवा चला गया? हाँ गोवा गए हो? अच्छा। अरे आपने भी मालकिन भैया को बाहर खड़ा कर रखा है, इतनी देर से अंदर नहीं लेके आ सकती? आप अंदर चलिए। चलो आओ आप अंदर आओ भैया आओ। बड़ी गंभीर है भैया। आओ भैया बैठो भैया। हाँ बैठो भाभी जी, बड़ी गंभीर समस्या इनके लिए चाय लेके आओ। हाँ मैं चाय बना के लाता हूँ भैया के लिए। गंभीर समस्या है भाभी जी। कैसी पियेंगे चाय आप भैया? अरे तू जैसी चाय वैसी पिला दे चाय। हाँ यहाँ ऐसी की तैसी हो गई और वो तो चाय क्या बोलना चाह रहे हैं? मैंने कहने का देखो। अच्छा भाभी जी एक बात बताइए, वो लड़की की कोई फोटो वोटो है आपके पास? हाँ फोटो तो मैंने वैसे खींच रखी है उसकी। हाँ तो दिखाओ, कोई फोटो है अंदर से लाके दिखाओ। अभी लाती हूँ। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि ये वही लड़की हो, वो नहीं होगी। लो देवर ये देखना। अच्छा जी ऐसे चौंक क्यों रहे हैं देवर जी आप? भाभी जी हो गया कांड। आप जिस लड़की को दिखा रही है ना, आपको नहीं पता उसने कितने लोगों की जिंदगी खराब करी है भाभी जी। क्या कह रहे हैं आप? अरे वो लोगों को गोवा ले आती है, वहाँ पेपर वर्क पे सारे काम कराती कि तमाम। इससे पहले भाभी जी उसके चंगुल से न बचने वाला यशवंत, आप सोच लो। अरे भाभी जी अभी बेहोश मत होइए, अभी चाय लेकर आओ। चाय भाभी जी, गर्मा गर्म चाय है, संभल के पकड़। चाय पीजिए भाभी जी। कोई नहीं ऐसा नहीं होगा, भगवान ने चाहा तो आपके साथ नहीं होगा, जितनों के साथ हुआ है होने दो। अरे हुआ क्या है रामू? क्या हुआ? गजब हुई क्या वहाँ? क्या हुई क्या वहाँ? चाय बढ़िया है भाभी जी, आप चिंता न करें। ले मुझे ये चाय अच्छी नहीं लग रही। ले चाय अच्छी नहीं लग रही? ले क्या हो गया? ये बाद में लिए मैं पी लूंगा। हाँ तो भाभी जी मेरे कहने का मतलब ये है, तू क्या सुनना है, प्राइवेट बातें हो रही हैं। अच्छा समझा। हाँ अरे नहीं मुझे भी तो बता दो क्या बात। अंदर जा। अरे तू अंदर जा, जल्दी से खाना खा के जाएंगे। नहीं खाना वाना तो नहीं खाऊंगा, लेकिन भाभी जी आपके साथ बड़ा अफसोस हुआ।
देवर जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप साफ कहना साफ तो- स्पष्ट कहिए मुझसे जो भी बातें हैं। भाभी जी अब तक तो मजाक की बात थी, देखो बात है सीरियस। बिल्कुल कहने का मकसद ये है कि जिस जगह वो गया है ना, बिल्कुल ये समझ लो वो जगह सही नहीं है। सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो 2 के 3 हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? अरे नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा भाभी जी। अरे आपके साथ कैसे होगा? आप तो महान हो, अंतर्यामी हो, आप तो ज्ञानी हो। मैं तो कह रहा हूँ आप पुरुष ही नहीं हो। क्या? मतलब महापुरुष। इतने अच्छे पति को एक ऐसी लड़की के साथ भेज दिया जो यहाँ पर पार्लर खोलने, मतलब पार्लर क्या वो बॉडी मसाज वगैरह, मसाज, हाँ वही खोलना है। लेकिन एक बात बताओ भाभी, आप यहाँ अकेली है और वहाँ तो अकेले वो, पता नहीं इस टाइम क्या आप कर रहा मेरा होगा। मजाक बना रहे नहीं, हैं? मजाक नहीं बनाना भाभी जी, सही बता रहा हूँ। देखो बात सीरियस है। एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपकी ज़िंदगी में एक आ चुकी है, जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो लड़की। समझ आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप साफ साफ कहिए ना मुझसे जो भी बात है। साफ साफ क्या कहना चाहता हूँ भाभी जी, आपकी जिंदगी बिल्कुल साफ साफ मुझे नजर आ रही है, बिल्कुल साफ साफ। रामू पहेलियां क्या बुझा रहे हो? ये ले, हाँ, ये ले। आपने पी ली चाय? हाँ मैंने तो थोड़ी पी सी ली। तो बची है। अरे तू पी लियो। हाँ तू सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। आप पहेलियां मत बुझाइए, अब बहुत देर हो गई। देवर जी आप मुझे साफ साफ स्पष्ट बताइए जो जब भी वो वहां बात। से आएगा ना जी। तो आपकी जिंदगी पलीत कर देगा। वो दोनों शादी करके ही आएंगे, मुझे क्या? पता है। सही हाँ कह रहे हो। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तूने बिल्कुल। कह दी सब। अरे कितने चक्कर खा के गिर जाओ, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला, समझे? अबे तूने अपनी माँ, अब क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं? हाँ। अरे मैंने तो इनसे पहले मना किया था कि और उनके सुनो। साथ जाओ तुम। और सुनो, उस लड़की से पीछे छुड़ाने का एक ही रास्ता है। क्या? जो मैं कहूंगा वैसे करोगी? बिल्कुल करूंगी मैं। कान लाओ अपना, ठीक है? बात तो बिल्कुल सही वैसे ही है। करना। अगर तुमने वैसा नहीं किया ना तो ये समझ लो वो आदमी तुम्हें निकाल देगा घर से। निकाल देगा? हाँ, और इस घर की सारी मालकिन वो बन जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। क्यों? इस घर की मालकिन मैं हूँ तो मैं ही रहूंगी बस। अभी तक तो हो, आगे कोई पता ना है। ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए आप। मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात का ध्यान रखिए। अगर भैया की बात का ध्यान रखोगी तो ये समझ लो मेरा जीत घर- जाओगी। मेरा घर बना रहे तो अच्छी बात है, मैं तो बिगड़ना नहीं चाहिए मेरा घर। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे यहाँ का हूँ, तुम्हारे गांव का हूँ, यशवंत का दोस्त भी हूँ। भाभी जी मैं तो चाहूँगा कि इस घर को बना के रखें, लेकिन मुझे दाल में, वो कहते हैं कि दाल में काला दिख रहा है, काला नहीं, मुझे तो काला ही काला दिख रहा पूरी है। दाल काली है। हाँ तो आप बेफिक्र रहो, जैसे मैंने कहा ना वैसे ही आप करो। सबसे पहले तो जो सा नुस्खा मैंने बताया, देवर जी जैसे वो आए ना तुम उनके तेवर देखना, ठीक है? बिल्कुल। अगर तुमने उनके तेवर देख लिए तो इस देवर को याद करोगी कि हाँ कैसे, ठीक है रामू? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मालकिन का ख्याल रखियो। अरे खाना बन गया है? नहीं खाना मैं नहीं खाना, खाना खा के जानते नहीं हो। मैं इस घर में कैसे खाना, आलू भुजिया बनी है, आलू भुजिया। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ गोवा में क्या खा रहे होंगे वो। क्या कह रहे हो तुम कहने का देवर जी? ये- मेरे जले पे नमक क्यों छिड़क अरे रहे हो बार बार? नमक की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ एक नमक जो है आज आने दो, पति को नमक हरामी करेगा वो आपके साथ। सही कह रहे हैं हमारे। देवर जी हाँ आप एक बार आ जाना, जब वो आए तो मैं एक कॉल कर दूंगी बस आपके पास, आप आ जाना। बिल्कुल आ जाना, मैं उसको ऐसे लपाड़े दूंगा वो जिंदगी भर भटकता फिरेगा, ठीक है? मुझे बुलाना रामू। ठीक है मालिक। हाँ, और मालकिन का ख्याल रखना, ठीक है? बिल्कुल। ख्याल रखना मालकिन का, ठीक है? क्या ठीक है, अच्छा है भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। भैया राम राम। राम राम। हे बहुत बढ़िया है, मानोगी नहीं बातों उनकी। रामू आ रहा है, आने दो। मालिक हाँ ये हाथ ये क्या कर रहे हैं आप? मालकिन के लिए कुछ लेकर आया अच्छा सा बनाकर। मालकिन के लिए? हाँ मालकिन के लिए। हैं? मैं मालिक होश में तो हूँ, हम नाटक कर रहे मुंह हैं। कम चला, जितनी बात कही है उतना काम कर। अच्छा सा कुछ बना जा। मालिक मुझे पता है मैं मजाक बहस करने के मूड में नहीं हूँ, तो ये समझ में आ रहा है ना? क्या बोला? जाओ। निकल यहाँ से, और जो बोला है वो कर। हाँ तो अंदर- अच्छा सा कुछ बना। हाँ तो मालिक अंदर आ जाइए ना। मैं अंदर चला जाऊंगा, मुझे बस सिखा कि मुझे अंदर जाना है या बाहर जाना है। जितना कहा है अपना काम पे काम पर ध्यान रख। आओ बेबी। मुझे पता है मालिक आप मजाक कर रहे हो। ये कॉमेडी हो रही है क्या? एक मिनट, जरा इधर आएंगे आप? अब समझ में आया कि ये मजाक चल रहा है या क्या चल रहा है?
चुपचाप जितना काम कहा है उतना काम कर। ठीक है मालिक। निकल यहां से। कल खराब हो गए। बेबी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। सुनो जी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने रामू के चांटा कैसे मारा उसके? तुम मुझे मत सिखाओ कि किसके साथ मुझे क्या करना है। तुम ये बात कैसे कर रहे हो मुझसे? मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ, और जितनी जल्दी अपने दिमाग में ये बात बिठा लोगी उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। आज से सारे दर्जे इसके। क्या क्योंकि ये क्या क्या कह रहे हो ये तुम? मैं बिल्कुल तो ये साथ में क्या कर रही है? तुम तो वहां तक गई थी ना बस ट्रेनिंग लेने के लिए। ये क्या तरीका है? अपने हाथ यशवंत, हाथ हटाओ। अपने हाथ मुझसे दूर रखो, और एक बात कान में बिठा लो कि आज से हम पति पत्नी है, क्योंकि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। बस करो, तुम्हारे नाटकों का असर मुझ पर नहीं होगा। नाटक लग रहे हैं तुम्हें? और सुनो, नौकरानी बनकर रहना है अब तुम इस घर में। नौकरानी? हाँ, क्योंकि आज से ये मेरी बीवी है। यानी कि जो सब कहते थे वो सही था? बिल्कुल हाँ सही था, तो क्या हुआ? एक ना एक दिन तो पता लगना था। प्यार करता था मैं उससे, प्यार? एक ना एक दिन तो पता लगना था। प्यार तो तुम मुझसे करते थे ना। प्यार कहीं भी किसी से कभी भी हो सकता है। ठप्पा नहीं लग जाता मुझ पे कि सिर्फ तुमसे ही प्यार करो। तुम सिर्फ मेरे हो बस। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। एक बात ध्यान रखो, दर्जा मत भूलो। और हाँ, आज के बाद हमारे बेडरूम में घुसने की जरूरत भी की ना तो टांगे तोड़ दूंगा। जहाँ चाहे वहाँ सो सकती हो, लेकिन बेडरूम में नहीं। बेबी चलें? चले। देखा मालकिन, मैं क्या कहता था आपसे, देख लो क्या हो गया। मैं कहीं की नहीं रही, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई रामू। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई रामू। मेरा पति मुझसे छिन गया, मेरी आंखों आ गई, मेरी सोचन आ गई। मैंने यकीन नहीं किया, मैं इतनी अंधी हो गई थी। मैंने इतना विश्वास किया अपने आदमी पे। कोई बात नहीं मालकिन, मुझे नहीं पता थी मैं वो तो मेरे आपको साथ पहले ऐसा समझा रहा करेंगे। था, लेकिन मालकिन अब ज़्यादा देर हो, मैं फ़ोन लेके आता हूँ आपका, और हम रवि भैया को कॉल करते हैं। तू जल्दी से लेके आ। और ये लो मालकिन। हाँ, जल्दी से मिला, तो तू मिला दे जल्दी से। हेलो हेलो रवि भैया, नमस्ते। रवि भैया, आप जल्दी जल्दी घर आ जाइए। हाँ 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 हाँ, वो मालिक आ गए, और मालिक जिसको लेकर के गए थे ना, वो जो पार्लर वाली है, उसको साथ लेकर के आए हैं, और ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जिस तरीके से कि हम उनके लिए पराए हैं। उन्होंने मुझे चांटा भी मार दिया रवि भैया, और मालकिन रो रही है। आप आ जाइए। हाँ आ जाइए, आ जाइए। आ रहे हैं, बोल रहे हैं अभी आ रहे हैं। कोई बात नहीं मालिक, आ जाओ, आप अंदर आओ। अरे रवि, तुम? रवि? रवि भैया से रवि? हाँ हाँ, वो कोई समय हुआ करता था कि हम तुम्हें भाई बोलते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अच्छा अच्छा, वो टाइम बदल गया। हाँ हाँ हाँ, सबका टाइम बदलता है, एकदम तुम्हारा भी बदला है। वैसे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, बताओ। ये घर के अंदर तुमने ये क्या लगा रखा है? क्या लगा रखा है? कुछ भी तो नहीं लगा रखा। मतलब वो जो है चंपा, चंपा को तुम घर में ले आए? चंपा को घर में ले आया? चंपा मेरी बीवी है रवि। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चंपा मेरी बीवी चंपा नहीं है, तुम्हारी बीबी राधा है, और तुम उस मासूम राधा को धोखा दे रहे हो हैं? वो मासूम तुम्हारे लिए हो सकती है। एक बात ध्यान रखो रवि, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, और इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और ख़ास तौर से एक बात मैं क्लियरली बता दूं, मैंने चंपा से कोर्ट मैरिज की है। आज से वो इस घर की जायज बीवी है, सर्टिफिकेट के साथ। एक बात सुनाओ, ये चंद दिनों की जो मोहब्बत है ना, इसको बंद कर दो, वरना जिंदगी में हमेशा धोखा खाओगे। तुम क्या समझते हो कि चंपा तुम्हारे लिए इसलिए आई है ताकि तुम्हारा घर आबाद हो जाए, तुम्हारे साथ जिंदगी बिता सके? हर चंद दिनों के बाद ही वो अपना रंग दिखाएगी, और ये जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर उसका रंग चढ़ा है ना, एक दिन के अंदर उतर जाएगा। उस वक्त रवि को याद आएगी, रवि की याद आएगी। अरे क्यों कर रहा है यार ये सब? है देख देख, तेरी बीवी इतनी मासूम है,
उसको क्यों धोखा दे तो रहा है? मासूम है तो अपने घर ले जाओ ना, यहाँ ज्ञान की गंगा मत बहाओ प्लीज। यशवंत कैसी बात कर रहा है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और तुम्हें इनडायरेक्टली मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, अब इस घर में चंपा की चलेगी, राधा की नहीं। और जो मैं चाहूंगा वो होगा, क्योंकि ये घर मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, काम मेरा है। यशवंत, तू अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपनी आंख पे डला हुआ पर्दा भूल गया। अरे भूल गया वो सब। अरे कितनी मोहब्बत करता था तू, है? कहता था कि उनसे शादी कर दो, उसके माँ बाप की और तेरे माँ बाप। अरे मेरे सामने मैं जानता हूं तुम लोगों की शादी हुई है। अरे माना कि वो गरीब घर से है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू उस सीधी सादी लड़की को। तो मैंने कब मना किया कि इस घर में मत रहे? मैंने कब उसे निकालने की कोशिश की है? हाँ, प्यार किसी से कभी भी कहीं भी हो सकता है। मुझे पहले राधा से हुआ, अब चंपा से है। ये प्यार नहीं, साला रेवड़ी हो गई जो कोई भी बांट ले। अबे तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? अबे तेरा घर बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाने दो, तू मुझे परवाह नहीं है। तू जानता सब कुछ क्या कर रहा है? बखूबी। देखिए यशवंत, मैं जानता हूँ ठंडे दिमाग से काम ले। तुझसे पहले भी बहुत सारी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। हर बार ऐसा थोड़ी होता है। अगर किसी के साथ किया तो नहीं पैचअप हुआ, नहीं जमा, छोड़ दिया, बात खत्म। अब मेरे साथ जम रहा है तो मेरे साथ रह रही है। और सारी मेन चीज बात तो ये है ना कि सबके साथ शादी थोड़ी की थी उसने, शादी मुझसे की ना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। देख यशवंत, एक बात सुन ले, कान खोल के सुन ले। देख, ठंडे दिमाग से सोच। कल को वही तेरी बीवी तेरी कितनी सेवा करती थी, याद है तुझे? वक्त तू बीमार हो गया था, अरे महीनों तेरी सेवा करी, महीनों वो लड़की अपने आप को उस जगह से हटा नहीं पाई, हॉस्पिटल में रहा तू भूल गया वो वक्त, है? तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे? एहसान नहीं किया, उसने अपनी पत्नी का फर्ज निभाया। लेकिन और तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तू एक बाहर की औरत को लाकर उस घर के अंदर वो कर रहा है। बकवास मत करो रवि, बाहर की औरत नहीं है वो। और तुम्हें तुम्हारे लिए समझा दूं, तुम भाई समझता हूं, इसलिए अब तक इज्जत से बातें कर रहा हूं। और प्लीज बार बार चंपा को बाहर की औरत कह के जलील मत करो, बीवी है वो मेरी। और हाँ, अगली बार आओ तो चाय पीकर जरूर जाना। एक बात और कान खोल के सुन लो, थूकता हूं तेरी चाय पे और तेरे इस रिश्ते पर, तू जानता है। और रही बात उसकी, क्या कह रहा है, बाहर की नहीं है। अरे जो आदमी घर की बीवी को इस तरह से ठोकर मार रहा है ना, जिंदगी भर पछताएगा, याद रखना तू, जिंदगी भर याद रखना। अरे पत्नी क्या होती है तुझे क्या पता? अगर पत्नी वो माना क्या, अगर तेरी पत्नी तुझे ठोकरों पर रखती, तुझे दर दर की ठोकर खाती, तो समझ में आ रहा है कि हाँ तू शादी कर सकता था। लेकिन तेरी पत्नी तो तुझसे प्यार करती है यार, भूल गया? लेकिन मैं प्यार नहीं करता ना। और रवि प्लीज यार, मुझे आजकल ये सब मत समझाओ कि ज्ञान की गंगा कहाँ बह रही है, वो तुमसे प्यार करती है, ये तुमसे प्यार। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके साथ खुश हूँ। और प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो, तो सभी के लिए तो इसका मतलब ये है कि तू अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, है? उसके साथ एक सौदा किया, कल को चंपा की जगह कोई और लड़की आएगी, तू चंपा के साथ सौदा करेगा? देख रवि, ये जिंदगी मैं जानता हूँ बहुत चंद दिनों की होती है, इसे चाहे अच्छी तरह जी लो या बुरी तरह। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब वक्त का तमाचा तेरे मुंह पे पड़ेगा ना, तो ये तेरा प्यार का सब भूत उतर के रख जाएगा, समझा? नहीं, और मैं समझना भी नहीं चाहता। तो ठीक है, मैं राधा से बात करना चाहता हूँ। राधा से बुलाओ। राधा से बात करना चाहते हो? हाँ। क्या बात करोगे राधा से? कोई भी बात करूंगा। नहीं, वो मेरी बीवी है, किसी गैर मर्द से मैं उसे बात करने का हक नहीं दे सकता। जी तो चाहता है तेरे गाल पे एक थप्पड़ मारूं खींच के। गैर औरत, गैर मर्द, अबे जिस मर्द की तू बात कर रहा है ना, तुझे बचपन से जानता हूं मैं, बचपन से। इसीलिए मुझे नहीं कर रहा हूं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तू चंद दिनों में बदल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, समझा? और क्या कह रहा था तू, चाय वाली बात? अगली बार आओ तो चाय पी के जाना। अगली बार आऊंगा ना तो तेरे मुंह पे थूक के जाऊंगा। भड़का हुआ है। कौन था ये?
और क्या भड़का हुआ है? अरे बेबी, था एक बचपन का दोस्त, ज्ञान का पाठ पढ़ाने आया था। ओ कह रहा था तुम भारतीय औरत हो। क्या मेरे बारे में ऐसा कहा उसने? तो जवाब में उसे क्या मिला पता है? क्या बोला? कि वो मेरी बीवी है और उसके खिलाफ अगर एक भी लफ्ज बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ज्ञान का पाठ पढ़ाकर बिल्कुल ठीक बोला। उल्टे पांव वापस चला गया। राधा, राधा, बताओ मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ। अभी रामू बाहर गया है, थोड़ा बाजार गया है, वो आ जाएगा जब मैं चाय बनवा दूंगी उससे। रामू? हाँ, वो हमारे मैंने रामू से नहीं बोला, तुमसे बोला है। तुम लेकर आओ मेरे लिए कॉफी। जितना हक तुम्हारा है ना अपने पति पे, उतना ही हक मेरा है। और ये भूल गई हो तुम, अपने हद में रहो, ठीक है? ओ हेलो, मुंह बंद रखो, ठीक है? मुझे रामू रामू लगा रखा है ना, एक ना एक दिन उस रामू को यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूंगी। और क्या कर सारा रही हो काम तुम? क्या करी? नीचे हाथ रखकर बात करो, ठीक है? ओ लगता है अभी सबक सिखाना पड़ेगा। लगता है मैडम के अभी नखरे नहीं गए। नखरे जाएंगे भी नहीं। तू अपनी औकात में रह, ठीक है? तू भूल गई है कि इस घर की मैं मालकिन हूँ अभी तो। ओ मालकिन जी देखते मालकिन हैं अभी मालकिन कौन है, मैं या तू? मैं हूँ। मैं ध्यान रख, तू भूल गई है कि इस घर में मैं थी पहले, तू दूसरी बनकर आई है, ठीक है? अगर तेरे तेवर ना निकलवा दिए तो मेरा भी नाम चंपा नहीं। बेबी क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? बेबी क्या हुआ? इसने मुझ पे हाथ छोड़ा। क्या हाथ? कितनी झूठी औरत है तू। मैंने सिर्फ एक कॉफी के लिए बोला था और नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैंने सिर्फ इसको समझाया है कि मैं भी इस घर की जितनी तुम्हारा हक है उतना ही मेरा हक है। इस घर की मालकिन हूँ, ये भूल गई है इस हक को। भूली वो नहीं, भूल शायद तुम गई हो कि मालकिन का दर्जा मैंने तुम्हें दिया था। और सुनो, औकात में रहो। छोड़ो, यजमान मेरे लग रही है, छोड़ो। औकात में रहो। ये कौन सा तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? ये क्या कर रहे हो मालिक? मालिक, प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी से। हाँ, थोड़ा कैजुअल है तरीका कि सबके सामने कर रहा हूँ, अंदर ले जाकर करता हूँ। मालिक, अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे तू यहाँ। ये बहुत गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गलत नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मालकिन, तू नहीं। मालिक ये बहुत गलत हो रहा है। मुंह बंद रख अपना, औकात में रहकर बात कर। नौकर की तरह। छोड़ो मुझे, मेरे लग रही बात है। सुन, आज से मुंह अपना बंद रखना। ये बैग इसे दे। मालिक मैं छोड़ो यजमान। आज से खाना तू बनाएगी। क्या? और तू निकल यहां से, गेट आउट। मालिक साहब ने क्या बोला सुना नहीं? निकल। बेबी कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रही थी वो मुझे। बेबी मेरा हाथ दुख गया सच्ची? कसम चलो से। अंदर चलते हैं। एक प्यारी सी मसाज दे दो ना। चलो तो।